अस्सलाम वालेकुम। अबरार कुरैशी यूट्यूब देखने वाले तमाम अहबाब को उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज की ख़बर कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच और चैम्पियनशिप जो टेस्ट चैम्पियनशिप है उसी का ये सिलसिला शुरू हो चुका है पाकिस्तान के लिए। वैसे तो इससे कबल हो चुका। बात होगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में किस तरह की तब्दीलियाँ हुई हैं और मेरे ख्याल से जो टीम सेलेक्ट की गई है बिलखसूस बॉलिंग के हवाले से टेस्ट में, चूँकि बॉलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कह सकता हूँ 51 एंड 49 कंपैरिजन टू बैटिंग एंड बॉलिंग। तो 4 फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तानी टीम ब्रिस्बेन के क्रिकेट ग्राउंड में पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलेगी। और उसमें जो यासिर शाह हैं उनको ड्रॉप कर दिया गया और यासिर शाह की जगह मेरे ख्याल से या तो नसीम शाह ने ली या फिर किसी और ने। लेकिन खुशी की बात यह है कि नसीम शाह पहले टेस्ट मैच का हिस्सा है। 11 रुकनी जो टीम है पाकिस्तान की उसमें अगर तफसील से देखा जाए तो शान मसूद को मौका मिला इसमें खेलने का, जबकि इमाम उल हक इस पहले टेस्ट का हिस्सा नहीं होंगे। अच्छा फ़ैसला पाकिस्तान टीम के कैप्टन और कोच की जानिब से कि इमाम उल हक को उन्होंने इस मैच से बाहर रखा। डेफिनेटली जब किसी खिलाड़ी को किसी मैच में खेलने का मौका नहीं मिलता तो उसके लिए एक सीखने का अमल होता है कि वो आइंदा जब खेलने के लिए आए तो वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो उसको बेहतर करे। 16 साल नसीम शाह, पहले मैंने कहा कि वो इस टीम का हिस्सा है। मोहम्मद अब्बास, इमरान खान, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह 4 जो फास्ट बॉलर हैं उनके साथ पाकिस्तान की टीम जाएगी। और जिस तरह का ये क्रिकेट ग्राउंड है इसकी अगर माजी में हिस्ट्री देखें और या ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मैचेस होते हैं बिलखसूस टेस्ट मैचेस, तो उसमें फास्ट बॉलर जो हैं वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं बजाय इसके कि आप स्पिनर्स को ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौका दें। तो स्पिनर बॉलिंग के भी ऑप्शन है पाकिस्तान के पास। इसके अलावा 4 फास्ट बॉलर और बैट्समैन में डेफिनेटली बाबर आजम है, अज़हर अली जो कैप्टन हैं। बाकी टीम जो उन्होंने रखी है वो अच्छी है, लेकिन एक तब्दीली बड़ी ये कि यासिर शाह उसमें नहीं है। और अच्छी दूसरी बात ये कि नसीम शाह इस टीम का हिस्सा है। इमरान ने अच्छी बॉलिंग की थी, उन्होंने 5 विकेटें भी ली थी वार्म अप मैच के अंदर। शाहीन शाह अफरीदी का स्पेल अच्छा है, वो यंग भी हैं। नसीम शाह का इजाफा बहुत अच्छा। और मेरे ख्याल से अगर अब इन 4 फास्ट बॉलर्स को सामने रखते हुए अगर हम अपनी टीम की बॉलिंग का कंपैरिजन करें ऑस्ट्रेलिया के साथ तो हम 100% तो मैच नहीं कर सकते, लेकिन बड़े लंबे अरसे के बाद मैं ज़ाती तौर पे ये देख रहा हूँ कि चूँकि मोहम्मद आमर निकल चुके हैं टेस्ट से, वो टेस्ट खेलने से टेस्ट से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, तो यासिर शाह के बाद उसको निकालने के बाद इमरान, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी और प्लस उनके साथ जो हैं मोहम्मद अब्बास, चारों बला के बॉलर हैं। और मेरे ख्याल से ज़्यादा उम्मीद मैं जो रख रहा हूँ वो इमरान खान और नसीम शाह के ऊपर, और फिर मोहम्मद अब्बास और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी। देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पहले बैटिंग करता है या बाद में, लेकिन पाकिस्तान को पहली ही इनिंग्स में अच्छा कम बैक करना होगा। अगर पहले खेलते हैं तो बैटिंग अच्छी करके कम से कम अराउंड 28 बल्कि नहीं 320 टू 360 अगर पाकिस्तान पहली इनिंग्स में स्कोर कर जाए इस ग्राउंड के अंदर तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, क्योंकि बॉलिंग इस तरह की है कि हम बड़ी हद तक उस पहली इनिंग्स के स्कोर का दिफा कर सकते हैं। इन केस अगर हम पहले खेलते हुए जल्दी आउट हो गए, बड़ा टारगेट सेट ना कर सके, तो ऑस्ट्रेलिया ना सिर्फ उसके ऊपर काफ़ी स्कोर करके पहली ही इनिंग्स में पाकिस्तान के ऊपर हैवी हो जाएगा। ज़रूरी है कि अगर पाकिस्तान पहले खेले तो 320 से 350 या 60 के करीब रन्स डेफिनेटली करने होंगे और पाकिस्तानी प्लेयर्स कर सकते हैं। तो अगर टेस्ट में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम के ख़िलाफ़ खेलते हुए कामयाबी हासिल होती है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। और उम्मीद रखनी चाहिए एक नई जवान खिलाड़ियों के साथ हम खेलने जा रहे हैं पहला टेस्ट मैच, तो देखते हैं क्या होता है। ये तब्दीलियाँ थी, मैंने सोचा कि पाकिस्तान की जो टीम के अंदर पहले टेस्ट के लिए जो तब्दीलियाँ की गई हैं उनसे आपको आगाह किया जाए। कल टेस्ट मैच का आगाज़ होगा, मौसम वहाँ का बहुत अच्छा है और यकीनन पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं उनकी परफॉर्मेंस सब लोग देखेंगे, क्योंकि असल क्रिकेट जो है वो मेरे ख्याल से और जो क्रिकेट को समझते हैं वो टेस्ट क्रिकेट है, जहाँ पे आपको बैट्समैन, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब चीज़ों की समझ आती है कि किस लेवल की ये टीम है और कितना स्टेमिना है, क्या उनकी पास कितनी विल पावर है और क्या चीज़ें कर सकते हैं। और बिलखसूस अज़हर अली एक पुराने खिलाड़ी हैं, टेस्ट खेल लगता है जैसे बनाई उनके लिए हो, लेकिन उनकी कैप्टनसी भी देखनी होगी। तो लेट्स सी कि कल क्या होता है और अच्छा मैच होगा, अच्छा मैच होना चाहिए। 5 दिनों के ऊपर मोहित है तो यकीनन इसका फ़ैसला अब 4 दिनों में भी हो सकता है और 5 में भी हो सकता है, लेकिन जैसे भी हो इंटरेस्टिंग हो, अल्लाह करे पाकिस्तान को उसमें कामयाबी हासिल हो।